हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रिलायंस के स्टॉक के बारे में। आप सबको पता है कि रिलायंस की आज एजीएम थी, एनुअल जनरल मीटिंग थी रिलायंस के स्टॉक की। और एजीएम से पहले रिलायंस का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे था और अचानक क्या हुआ कि रिलायंस के स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट आई, जिसकी वजह से निफ्टी ने भी सारे अपने गेंस खो दिए जो सुबह से बनाए थे। तो वो चलो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो रिलायंस के स्टॉक के बारे में और देखते हो कि क्या किस वजह से रिलायंस का स्टॉक आज गिरा और उसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं कि कहां तक और गिर सकता है ये स्टॉक। सबसे पहले मैं आपको एक रीजन बता देता हूं कि आज रिलायंस का स्टॉक क्यों गिरा। देखिए, जब भी कोई र्यूमर होती है कि आज कोई फलानी मीटिंग है, तब तक तो स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस मीटिंग से पहले, और जब वो मीटिंग सामने आती है उसके बाद स्टॉक गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि लोगों की, सबकी एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना कि ये स्टॉक अब बहुत बढ़ेगा। सबको पता है रिलायंस का स्टॉक है जी, आज एजीएम की मीटिंग है, आज पता नहीं क्या क्या अनाउंसमेंट हो जाएंगी, तो ये स्टॉक 1900 से 2000 2050 आज ही आ जाएगा। इसी वजह से आज स्टॉक गिरा है। देखिए, कोई भी स्टॉक हो, ये बड़ी कहावत है एक मार्केट में कि बाय द र्यूमर एंड सेल द न्यूज़। र्यूमर मतलब एजीएम की आज थी कि आज एजीएम है, उससे पहले रिलायंस का स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था 1978 पे, और जब भी वो एजीएम शुरू हुई तभी से इस स्टॉक में गिरावट शुरू होगी। पहले धीरे धीरे शुरू हो गई, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा गिरावट होगी और इस स्टॉक ने 1798 का लो लगाया 1978 से। अब देखिए कितनी वॉलेटाइल हो गई मार्केट, मतलब पौने 200 पॉइंट्स का आज इसने एक तरह का डाउन दिखाया अपने ऑल टाइम हाई से। लो लगाने के बाद 1840 के आसपास ये बंद हुआ है। तो आप ये देखिए, कोई भी चीज़ हो, किसी भी कंपनी की न्यूज़ हो, वो न्यूज़ से पहले वो स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन जब वो न्यूज़ आएगी उसके टाइम वो स्टॉक गिर जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये वाली चीज़ आप मार्केट में हमेशा मान के चलोगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। जिस बंदे ने भी आज 2000 की अपने कॉल बेची होगी उसने बहुत पैसे कमाए होंगे, क्योंकि जो पुराने हैं लोग, एक्सपीरियंसड हैं, उनको ये सब चीज़ें पता है कि एजीएम से पहले स्टॉक ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है और जैसे ही एजीएम शुरू हुई रिलायंस का स्टॉक गिरना शुरू हो गया है। तो एक बहुत बड़ी कहावत है, बाय द र्यूमर एंड सेल द न्यूज़। तो ये हमेशा ये फिट होती है हर कंपनी की मीटिंग में, हर कंपनी के स्टॉक में जब भी कुछ ऐसा होता है। तो इसीलिए आज रिलायंस का स्टॉक गिर गया है। देखिए, जस्ट बिफोर एजीएम स्टॉक वाज ट्रेडिंग ऑल टाइम हाई। जब एजीएम स्टार्ट हुई स्टॉक ने स्टार्ट हो गया फॉलिंग, मतलब गिरना शुरू हो गया। इसलिए कहते हैं बाय द र्यूमर एंड सेल द न्यूज़। और जब भी किसी लोगों को, जब रिटेल इन्वेस्टर्स को जब भी कोई एक्सपेक्टेशन किसी भी स्टॉक से ज़्यादा होती है, अभी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, अभी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तब वो स्टॉक हमेशा गिरता ही गिरता है, बढ़ता नहीं है। बेशक वो टेम्पररी फॉल भी हो सकता है, लेकिन वो उस टाइम पे वो स्टॉक नहीं बढ़ेगा जब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होंगी। तो ये बातें मार्केट में हमेशा आप मान के चलो, ये हर स्टॉक में काम करती हैं, बेशक वो जितना मर्जी अच्छा स्टॉक हो फंडामेंटली, लेकिन ये सारी चीज़ें मार्केट में हमेशा काम करती हैं। ये मार्केट की लैंग्वेज है, जितनी जल्दी समझ लोगे उतना ही अच्छा है। देखिए, आप कई बार देखते हो कंपनीज के रिजल्ट्स आए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए तो स्टॉक गिर जाता है, बहुत बुरे रिजल्ट्स आए तो बढ़ जाता है। जैसे एयरटेल में बहुत बार हुआ है। अभी तो चलो रिजल्ट थोड़े से ठीक आने लगे, एयरटेल के पहले रिजल्ट्स बहुत खराब आते थे, एयरटेल के लॉस शो करता था बहुत ज़्यादा, फिर भी स्टॉक बढ़ जाता था। यही वजह है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी लोगों की कि गिरेगा गिरेगा गिरेगा, और वो स्टॉक बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमेशा एक्सपेक्टेशंस के ऑपोजिट होता है मार्केट में, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और इसी वजह से रिलायंस के स्टॉक में भी आज गिरावट आई है, क्योंकि लोग पता नहीं सोच रहे थे एजीएम में क्या हो जाएगा। ऑल तो गूगल वाली न्यूज़ एक आई है कि गूगल वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करेगा, जियो में 7.7% का स्टेक खरीदेगा, तो वो एक बढ़िया न्यूज़ है। लेकिन मार्केट वो पहले ही सारी न्यूज़ देख चुका है, उनको पता है कि पहले ही वो डेट फ्री हो चुकी है रिलायंस की कंपनी। अगर कोई अब भी आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो वैल्यूएशन मार्केट ने रिलायंस को दे दी है। 1650 से 1950 तक ले आई है मार्केट, 350 पॉइंट पिछले एक महीने में। तो वो सारी न्यूज़ पहले ही प्राइस्ड इन होती हैं, इसीलिए ये बात ध्यान रखनी है आपने। कोई भी एजीएम हो, कोई भी मीटिंग हो, अगर पहले स्टॉक बढ़ जाता है तो प्रॉफिट बुक करिए अपना। जब वो न्यूज़ आती है तो वो उसमें से निकल जाइए, क्योंकि उस स्टॉक के गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और एक्सपेक्टेशन से हमेशा ऑपोजिट होता है मार्केट में। देखिए रिलायंस का, सॉरी मैंने 6 साल का लिख दिया, 6 मंथ का चार्ट है ये। 1600 के हाई से 867 का लो लगाया और विद इन 3 मंथ्स अपने लाइफ टाइम हाई को भी तोड़ के ऊपर निकल गया, और 1978 का आज इसने हाई बनाया और 1798 का लो बनाया, और 1840 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। देखिए, कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड में है स्टॉक, बहुत ही बड़ी तेजी के साथ ये स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिस बंदे ने भी करनी है, रिलायंस के स्टॉक में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे पैसे बना के दे सकता है आपको अगले 1-2 सालों में। तो डेफिनेटली यहाँ से मैं बोलूँगा कि अगर किसी ने भी लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, आप सिप मोड में शुरू कर सकते हैं। इसी प्राइस पे मत बाय कीजिए,
थोड़ा बहुत अब बाय कर लीजिए नीचे, क्योंकि थोड़ा बहुत करेक्शन होती रहेगी स्टॉक में, तो डेफिनेटली सिप मोड में आप रिलायंस के स्टॉक को खरीद सकते हैं, एकोमुलेट कर सकते हैं, बढ़िया प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे अगले 2-3 सालों में रिलायंस के स्टॉक में। अब देखते हैं 1 मंथ का चार्ट। देखिए यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी हुई है अच्छे वॉल्यूम के साथ, इसका हाई है 1788 और आज इसने लो लगाया 1798। तो इस बुलिश कैंडल का जो हाई है तो वो इसने ब्रीच नहीं किया है, वो एक अच्छी सपोर्ट अभी के लिए रिलायंस के स्टॉक में बनी हुई है। यहाँ पे ये स्टॉक अगर दोबारा आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके वहाँ पे पुल बैक ऊपर दे सकता है, लेकिन अभी के लिए बहुत बुलिश मोड में है रिलायंस, सारी अपनी एवरेजेस के ऊपर मूव कर रहा है। तो ये बात बेशक आज बड़े अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज इसमें गिरावट आई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले सेशन में ज़रूरी नहीं है कि ये स्टॉक और भी ज़्यादा गिरेगा, क्योंकि आज एजीएम की एक्सपेक्टेशंस थी उसके ऑपोजिट मार्केट ने जाना था, तो इसलिए आज इसमें गिरावट भी आ गई। तो डेफिनेटली ये नहीं है कि कोई स्टॉक में कोई दिक्कत आ गई है आज ही रातों रात, इसलिए स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल पूरे बढ़िया है, चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया है, आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं सिप मोड में। धीरे धीरे आने वाले 2-3 सालों में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स रिलायंस का स्टॉक बना के दे सकता है। ये मत सोचिए कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर है, हम नीचे आएंगे तो बाय करेंगे, हो सकता है ये कभी नीचे ही ना आए, या फिर आएगा तो आप, तभी मैं बोल रहा हूँ कि सिप मोड में आप शुरू कर लीजिए इसको ऐड करना, थोड़े बाय करते रहिए, 2-2 4-4 5-5 स्टॉक करके इकट्ठे कर लीजिए जिसने भी जितने लेने हैं, क्योंकि इस स्टॉक में अगर आप इकट्ठे करके ले लोगे, क्योंकि मार्केट भी देखिए आज भी कल पूरी तरह गिरी और आज सारी फिर से रिकवर कर गई थी, तो कुल मिला के मार्केट का नीचे आने का बहुत ज़्यादा प्लान लग नहीं रहा है अभी के लिए। मतलब थोड़ा बहुत गिरावट आ सकती है, करेक्शन हो सकती है 10-500 तक, 10-200 तक भी हो सकती है, लेकिन अभी के लिए बहुत ज़्यादा गिरावट दिख नहीं रही है, क्योंकि वैक्सीन के होप्स भी जाग रहे हैं, यूएस मार्केट्स भी देखिए अप है, तो सारे फैक्टर्स अभी के लिए पॉजिटिव है, इसलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी या नेगेटिव मार्केट मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा होएगी, तो थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है, इसीलिए रिलायंस के स्टॉक को आप धीरे धीरे थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं सिप मोड में, बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा ये आने वाले सालों में। जो बंदा भी 2-3 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए रखना चाहता है तो वो रिलायंस का बहुत बढ़िया स्टॉक है, इसको अब रख सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक पिछले 10 साल से खड़ा था और अब चलना शुरू हुआ है पिछले 2 सालों से, तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है अगले 2-3 सालों में। तो यह है हमारी आज की वीडियो रिलायंस के स्टॉक के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।